धन्यवाद देते हैं और प्रेम अंकल को धन्यवाद देते हैं कि हमें बीच में मुझे एक मौका मिला कि मैं इस प्रशिक्षण संस्थान में शामिल हूँ, क्योंकि मुझे तो इसमें शामिल नहीं किया गया था, पर शिलाल सर से हमने कहा था कि जो मेरे पास जो समय है वो मैं क्या इसमें ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल आपका स्वागत है कि आपके पास जो समय हो आप इसमें आ सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए ज्वाइन किया था इस प्रशिक्षण संस्थान को, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले जो ये संस्थान की किताबों को पूरा किया था। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी उस समय समझ नहीं थी और शायद उतना मेरे पास अनुभव भी नहीं था कि जो मैं सीख रही हूँ क्या करूँगी मैं उसका। तो वास्तव में अब लगता है कि जब इस प्रशिक्षण संस्थान में मैंने रूई 5 से जो था मैंने ज्वाइन किया था, और ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य का विषय था कि मैं रूही, क्योंकि मैं इससे पहले मैं जूनियर कोऑर्डिनेटर थी और एक मौका मिला था कि मुझे रूही बुक करने का, लेकिन मेरी समझ बिल्कुल उस लेवल की नहीं थी। लेकिन अभी जब मैंने इस दौरान फिर से जब रूही पुस्तक का अध्ययन किया तो बहुत सारी ऐसी अंतर्दृष्टियाँ मिली, बहुत सारे ऐसे अनुभव सीखने को मिले। एक तरीके से अगर हम ये देखें कि जो रूही संस्थान के जितने भी पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें अभी 1-7 हमने कंप्लीट किया है, वो एक ऐसी सचेतना, एक ऐसी ऊर्जा का हमारे अंदर संचार कर देती जो वास्तव में लगता है कि हाँ, एक हमारे अंदर वो ऊर्जा आ गई है कि हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा कर दिखाने का एक जोश आ जाता है। और ये एक तरीके से ऐसी हमारी क्षमताओं को विकास करने में मदद मिलती है जो हमारे अंदर क्षमताएं दबी हुई थी, और इन पुस्तकों के अध्ययन के दौरान हमने उन सारी क्षमताओं का विकास कर लिया जो वास्तव में हम अपने समुदाय में वापस जा करके कुछ करने वाले हैं। और ये एक तरीके से बहुत एक अच्छा सौभाग्य था हमारे लिए। और जो हम थोड़ा भी विषय से बोलना चाहते हैं, जो रूही 5 है, काफ़ी सारे मित्रों ने रूही 5 के बारे में बोला, पर कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे एक ऐसा दौर आता है जब हम ऐसी अवस्था से गुजरते हैं जब बहुत सारे हमारे बीच परिवर्तन होते हैं, चाहे वो भावनात्मक है, शारीरिक है, और भावनात्मक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से कई सारी प्रक्रियाओं से हम गुजर रहे होते। लेकिन उस बीच में हम ऐसे हमारे मन में बहुत सारे विचार भी चल रहे होते कि हमें कौन सी दिशा में अपने आप को फोकस करना चाहिए, पढ़ाई करें क्या करें। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे असमंजस में डाल देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किशोरों के बारे में, हमने पुस्तक के अध्ययन के दौरान देखा कि जो एक किशोर जो है उनको हम बच्चे भी नहीं कह सकते और युवा भी नहीं कह सकते, और उनके अंदर वो एक भावनात्मक रूप से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे उनको एक ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो उनको एक मार्गदर्शन दे सके। तो उसके लिए जो बुक 5 है एक तरीके से अनुप्रेरक के रूप में हमको तैयार करती है कि कैसे हम अपने समुदाय के आसपास में जो किशोर हैं उनको हम एक मार्गदर्शन दे सकें, उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने, उनकी क्षमताओं को निखारने में। और इस तरीके से 3 यूनिट के बारे में था कि एक तो युवाओं के बारे में था कि कैसे युवा लोग अपनी क्षमताओं को कैसे विकसित करें, और फिर वो एक ऐसे असमंजस में होते कि सेवा करें कि अपने परिवार को देखें। बहुत सारे उनके समझ चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन जब हम पूरी संस्थान की पुस्तक में पढ़ते कि कैसे हमारा जो जीवन है उसका जो केंद्र बिंदु है वो हमारे लिए सेवा है, और जब सेवा को अपने सेंटर में रखते हुए हम अपने बाकी कार्यों को देखते हैं तो हाँ, वास्तव में लगता है कि हमारे जीवन में हमारी कोई असमंजस है ही नहीं, सब चीज़ हम सामंजस्य के साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा विषय होता है कि जब हम सिर्फ अपनी शिक्षा को किताबों तक ही सीमित मान लेते कि शिक्षा हमारी सिर्फ किताबों और स्कूलों में ही प्राप्त होती है, तब हमारे अंदर एक दुविधा आ जाती है कि हम सिर्फ अभी किताबी ज्ञान ही हमको प्राप्त करना है। सेवा एक हमारा एक अवस्था आएगी जब हम सेवा को शुरू करेंगे, पर शायद उस अवस्था का इंतजार करते करते शायद हमारा जीवन भी पूर्ण हो जाता है और शायद सेवा के लिए हमें वो मौका ना मिले। तो कैसे युवाओं को प्रेरित करती है कि हम पढ़ाई के साथ साथ में कुछ सेवा भी करें। तो ये युवाओं को एक विशेष रूप से सक्षम बनाती कि कैसे अपने जीवन में वो सामंजस्य को ले करके सेवा भी करें, अपने परिवार को भी देखें, अपनी पढ़ाई को भी जारी हो। फिर अगर हम